आज हम फुकेत के पास 3 द्वीपों पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। शुरुआत करने के लिए हमें होटल से उठाया जाता है और हम घाट पर पहुंचते हैं, जहां हमारी जांच की जाती है। गाइड सुरक्षा निर्देश देता है और हमें कार्यक्रम बताता है। उसके बाद हम नाव पर चढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे मार्ग पर पहला द्वीप मैटन द्वीप है। यहाँ हम स्नॉर्कलिंग करेंगे। यदि आवश्यक हो तो हम मास्क और लाइफ जैकेट पहनते हैं और स्थानीय पानी के नीचे के आकर्षणों का पता लगाने के लिए पानी में कूदते हैं। 30 से 40 मिनट के बाद हम नाव पर लौटते हैं और अपने दूसरे द्वीप राचा द्वीप पर जाते हैं। सबसे पहले हम एक और स्नॉर्कलिंग सत्र के लिए रुकते हैं। यहाँ सब कुछ वैसा ही है। हम पानी में कूदते हैं और पानी के नीचे की दुनिया का आनंद लेते हैं। आगे समुद्र तट पर छुट्टियों का समय था। लहरों के आधार पर हम या तो मुख्य समुद्र तट से या विपरीत दिशा से राचा द्वीप तक पहुंचते हैं। सिद्धांत रूप में द्वीप पर 2 लोकप्रिय समुद्र तट हैं। उनमें से प्रत्येक पर आप कॉफी पी सकते हैं और चिप्स या फल जैसे कुछ स्नैक्स खरीद सकते हैं। खैर एक समुद्र तट की छुट्टी निश्चित रूप से चमकदार सफेद रेत और साफ नीले पानी वाले समुद्र तट पर। समुद्र तट पर 1.5 घंटे आराम करने के बाद हम नाव पर वापस आते हैं और अपने तीसरे द्वीप कोरल द्वीप की ओर आगे बढ़ते हैं। आगमन पर हम तुरंत समझ जाते हैं कि यह वास्तविक उष्णकटिबंधीय अवकाश के लिए एक जगह है। शीतल और मादक पेय के साथ एक बार है। विभिन्न प्रकार के थाई भोजन के साथ कई बिंदु हैं। पानी के ठीक बगल में समुद्र तट पर बड़ी संख्या में सन लाउंजर हैं। हालांकि उन सभी का भुगतान 100-200 बाट है। वहाँ सोफे भी हैं, निश्चित रूप से शुल्क के लिए, सामान्य तौर पर हर स्वाद के लिए। जो लोग तस्वीरें लेना पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ कई अच्छे फोटो जोन हैं। वैसे इस तथ्य के लिए तैयार रहें कि द्वीप काफी लोकप्रिय है और आपके अलावा विभिन्न देशों से कई पर्यटक आएंगे। अब जहाँ तक दोपहर के भोजन की बात है, दोपहर का भोजन थाई व्यंजनों के साथ एक बड़े बुफे रेस्तरां में होता है। खाना बिल्कुल भी मसालेदार नहीं है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। द्वीप पर एक छोटा भंडारण कक्ष और पास में एक अस्थायी स्टोर भी है। इसलिए यदि आपको कुछ समुद्र तट के कपड़े खरीदने की जरूरत है तो आप इसे यहीं खरीद सकते हैं। शुल्क के लिए आप केले की नाव पर या हाई स्पीड मोटर बोट से जुड़े पैराशूट पर सवारी कर सकते हैं। दोपहर 4 बजे के करीब हमारी यात्रा समाप्त होती है। हम फिर से फुकेत द्वीप की ओर बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर यदि आपको एक आलसी समुद्र तट की छुट्टी, सफेद रेत और साफ नीला समुद्र पसंद है तो यह भ्रमण निश्चित रूप से आपके लिए है। और एक और निस्संदेह प्लस यह है कि यह सब फुकेत के बगल में स्थित है। निस्संदेह यह आपको चुनना है और हम आपसे अगले भ्रमण पर मिलेंगे।